आज हम पढ़ेंगे कंपोजिशन ऑफ ब्लड के अंदर में आरबीसी, रेड ब्लड कार्पसेल्स। ठीक है स्टूडेंट, आरबीसी पढ़ने वाले हैं हम, या रेड ब्लड कार्पसेल, जिसको इरिथ्रोसाइट्स कहा जाता है। वन सेकंड नाम इज द इरिथ्रोसाइट्स। अब इरिथ्रोसाइट कहा जाएगा, इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी, ध्यान रखेंगे। इरिथ्रोसाइट मतलब आरबीसी। वन बाय वन चलते हैं हम। इट इज़ द मोस्ट एब्यूडेंट इन दी लिविंग ऑर्गेनिज्म ऑफ ह्यूमन बॉडी। ह्यूमन बॉडी के अंदर में, ब्लड के अंदर में ये बहुत ज़्यादा कंटेंट में होता है। इसका अगर शेप देखें, इट इज़ सर्कुलर एंड बाइकॉन्केव इन शेप। ये सर्कुलर रहेगा, बाइकॉन्केव रहेगा, मतलब ये अंदर से मुड़े रहेगा, और दो साइड से इस तरह से ये बाइकॉन्केव रहेगा। और इसमें न्यूक्लियस नहीं रहेगा, अन्यूक्लियड रहेगा, एक्सेप्ट कैमल्स एंड लाइमा। इसके अंदर में ये अब से प्रेजेंट रहता है, लेकिन बाकी जगह के सेल्स पर ये अन्यूक्लिएटेड होता है। मतलब कैसे है, दे आर सर्कुलर एंड लुक लाइक अ बाइकॉन्केव। दोनों छोर से अंदर में घुसे रहेंगे, इसको बाइकॉन्केव स्ट्रक्चर कहा गया है। नेक्स्ट, आरबीसी कैरी द ऑक्सीजन विद देयर पिगमेंट नोन एज द हीमोग्लोबिन। हीमोग्लोबिन उसके साइटोप्लाज्म में, किसके, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन नाम का प्रोटीन होता है। वो प्रोटीन हीमोग्लोबिन ऑक्सीजन कैरी करता है। इसलिए हम कहते हैं, हम अभी तक क्लास में देख चुके हैं हमने कि ऑक्सीजन, ब्लड या हीमोग्लोबिन कैरिंग द ऑक्सीजन। अगर हम देखें मेल और फीमेल में आरबीसी का काउंट अगर करते हैं, तो मेल में एवरेज है 5.1 से लेकर 5.8 मिलियंस पर mm3। 5.1 से लेकर 5.8 मिलियंस पर mm3 के काउंटिंग मेल में पाई जाती है। किसमें, मेल। और फीमेल में 4.32 से लेकर 5.2 मिलियंस पर mm3। मतलब मेल में ज़्यादा और फीमेल में कम पाई जाती है। स्टूडेंट इन आंकड़ों को ध्यान रखना, 5.1 से लेकर 5.8 मेल और 4.3 से लेकर 5.2 मिलियंस पर mm3 इन फीमेल। ठीक है। आरबीसी का टोटल काउंट है ये वाला जो दिया है, ये आरबीसी का टोटल काउंट है मेल एंड फीमेल का। आरबीसी की लाइफ अगर देखें तो 120 दिन की होती है स्टूडेंट। मतलब दे अलाइव ओनली फॉर हाउ मच डे, इट अलाउ ओनली फॉर 120 डेज। अब ये तो होगी जनरल बात की 5.1 से लेकर 5.8, 4.3 से लेकर 5.2 उनका लाइफ स्पैन जिंदगी 120 दिन की होगी। नाउ अब आते हैं थोड़ा मॉडिफिकेशन कि बनता कहाँ है, फॉर्मेशन कहाँ होता है। आरबीसी फॉर्मेशन होता है, जिसको आपको बता चुका है, 11 में डिस्कस किए थे हमने, कहाँ होता है, बोन मैरो में, रेड बोन मैरो के अंदर में होता है। तो प्रोसेस या बनने की प्रक्रिया को कहा गया है इरिथ्रोपोएसिस। मतलब फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी नोन एज इरिथ्रोपोएसिस। आरबीसी प्रोड्यूस इन फ्रॉम, ये आरबीसी बनेंगे कहाँ से, हीमोसाइटोब्लास्ट या रेटिकुलोसाइट से ये बनते हैं। मतलब प्रोडक्शन होता है हीमोसाइटोब्लास्ट सेल से, आरबीसी का सिंथेसिस होता है। उसको कहा गया है कौन सा, इरिथ्रोपोएसिस। नाउ इरिथ्रोपियोटिक ऑर्गन्स इन फिटस, भ्रूण के अंदर में ये इरिथ्रोपियोटिक मतलब प्रोडक्शन होने की साइट है, इसमें फिटस में, वो है लीवर एंड स्प्लीन। लीवर और स्प्लीन के अंदर में आरबीसी बनने का काम होता है, किसमें, फिटस में, न्यूबॉर्न में। और एडल्ट में, हम इन बड़े लोगों में ये कहा होगा रेड बोन मैरो, जैसे हमने पहले ही डिस्कस कर लिया था, कहा होगा रेड बोन मैरो के बीच में होता है। मतलब फिटस में अलग बनेगा और
आफ्टर द बर्थ, इन एडल्ट इट इज इन रेड बोन मैरो। तो ये आरबीसी बनने के लिए कुछ इंपॉर्टेंट चीज होती, जैसे विटामिन B12, फॉलिक एसिड और हिम प्रोटीन इज रिक्वायर्ड फॉर द फॉर्मेशन ऑफ आरबीसी। आरबीसी को बनने के लिए विटामिन B12, फॉलिक एसिड और हिम प्रोटीन रिक्वायर्ड होता है, उनसे ही हीमोग्लोबिन प्रोटीन या आरबीसी बनता है। अब जो पुरानी हो गई, हमने बोला कि 120 दिन की इसकी लाइफ होती है, अब ये लाइफ खत्म हो गई, वैलिडिटी खत्म हो गई, तो डिस्ट्रॉय करना पड़ेगा ना इनको बॉडी के अंदर में। तो दीज ओल्ड एंड वर्न आरबीसी इज डिस्ट्रॉयड इन लीवर एंड स्प्लीन। ये लीवर और स्प्लीन के अंदर में डिस्ट्रॉय किया जाता है, ह्यूमंस के अंदर में, है ना, एडल्ट के अंदर में डिस्ट्रॉय का होगा, बनेगा कहाँ है एडल्ट में, रेड बोन मैरो में, बराबर है। और डिस्ट्रॉय का होगा लीवर एंड स्प्लीन में, जहाँ पर बनता है किसमें, इन्फेंट में, तो वहाँ ये डिस्ट्रॉय हो जाता है आफ्टर द एज ऑफ द आरबीसी। अब स्टूडेंट थोड़ा ध्यान देंगे, कंडीशन विथ इंक्रीज द नंबर ऑफ आरबीसी। जब एक एडल्ट ह्यूमन में, जो एक मेल में कहा गया है 5.1 से लेकर 5.8 और फीमेल में कहा गया है 4.1 से लेकर 5.2, इतना काउंट होना चाहिए, लेकिन इनसे ज़्यादा नंबर हो गया तो ऐसे कंडीशन को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। इस बीमारी को पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। नंबर ऑफ आरबीसी इंक्रीज फ्रॉम द एवरेज नंबर ऑफ टोटल काउंट, उससे जगह बढ़ जाता है तो उसको पॉलीसाइथीमिया कहा जाता है। अगर घट गया तो साइटोपिनिया कहा जाता है, इरिथ्रोसाइटोपिनिया कहा जाता है, सॉरी क्या कहा जाएगा, इरिथ्रोसाइटोपिनिया। पॉलीसाइथीमिया बढ़ गया, इरिथ्रोसाइटोपिनिया घट गया, एवरेज नंबर से घट गया तो इरिथ्रोसाइटोपिनिया, अगर एवरेज नंबर से बढ़ गया तो पॉलीसाइथीमिया कहा जाएगा। नाउ इसको हार्मोन्स इरिथ्रोसाइटोपिनिक प्रोडक्शन इन किडनी, अगर इरिथ्रोसाइटोपिनिया मतलब डब्ल्यूबीसी का प्रोडक्शन बढ़ाना है, सॉरी आरबीसी का कंटेंट बढ़ाना है या नंबर बढ़ाना है, तो उसके लिए कौन सप्लाई करे, हेल्प करेगा, द सिग्नल इज डन बाय द किडनी विच स्टिमुलेट द रेड बोन मैरो। ये किडनी स्टिमुलेट करेगी रेड बोन मैरो की, वो आरबीसी प्रोडक्शन करे। तो आरबीसी प्रोडक्शन को कौन कंट्रोल करता है, मेंटेन करने के लिए किडनी, ये इसको हेल्प करती है ताकि वो बॉडी आरबीसी रेड बोन मैरो के थ्रू बनाए। मैच्योर इरिथ्रोसाइट आरबीसी डिवाइड इनटू द न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया एंड अदर मेम्ब्रेन बॉन्डेड ऑर्गन्स। मैच्योर जो आरबीसी होगा वो उसको डिस्ट्रॉय करके उसके अलग अलग चीज़ों में बांटा जाएगा, जैसे न्यूक्लियस, माइटोकॉन्ड्रिया और अदर मेम्ब्रेन ऑर्गेनल्स में इसका इस्तेमाल होगा। इट्स साइटोप्लाज्म मतलब किसका, आरबीसी का, उसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होता है ना, और ऑक्सीजन कैरिंग प्रोटीन होता है किसके अंदर में, आरबीसी के साइटोप्लाज्म में। ये हीमोग्लोबिन प्रोटीन को जब, एक मिनट, अच्छा हाँ, जो आरबीसी का साइटोप्लाज्म होगा जिसमें बहुत ज़्यादा हीमोग्लोबिन होगा, दिस प्रोटीनियस थिंग्स और प्रोटीन, हीमोग्लोबिन इज अ प्रोटीन, प्रोटीनियस पिगमेंट्स कैन गिव रेड कलर टू द आरबीसी और ब्लड। जो लाल रंग दिखता है हमको, लाल कलर खून का, ब्लड का, वो किसके कारण है, हीमोग्लोबिन पिगमेंट के कारण होता है, क्योंकि वो रेड कलर का आयरन का कंटेंट पिगमेंट होता है। इट्स आल्को कंटेन, इसके साथ में हीमोग्लोबिन प्रोटीन तो और ऑक्सीजन तो होता है, इसके अलावा उसमें कार्बोनिक अनहाइड्रेज एंजाइम भी होता है। दीज आरबीसी इज रिस्पॉन्सिबल फॉर ट्रांसपोर्ट ऑफ कार्बन डाइऑक्साइड एंड ऑक्सीजन पढ़ चुके हैं, एंड आल्सो मेंटेन कार्बोनिक अनहाइड्रेज होने के कारण हमने पढ़ चुके हैं कि कार्बोनिक एसिड बनता है CHCO3-, वो पीएच मेंटेन और विस्कोसिटी मेंटेन करने में भी हेल्प करता है। मतलब कैसा है, उसमें एंजाइम है, उसमें आरबीसी के साइटोप्लाज्म में हीमोग्लोबिन है, ऑक्सीजन है, कार्बन डाइऑक्साइड डिजोल्व होने की कैपेसिटी है, साथ साथ वो पीएच भी मेंटेन करता है और ब्लड की विस्कोसिटी को भी मेंटेन करता है।
साथ ही साथ आरबीसी ब्लड को क्लॉट करने के भी लिए भी हेल्प करता है। हम जब जख्म हो गई, खून बहना शुरू हो गया, तो उसको क्लॉट करने के लिए भी ये हेल्प करता है। कौन? आरबीसी। इट आल्सो कंट्रीब्यूट ऑफ ब्लड क्लॉटिंग एंड हेमेटोक्रिस्ट इज रेशियो ऑफ वॉल्यूम ऑफ आरबीसी टू टोटल ब्लड कंटेंट। टोटल ब्लड के कंटेंट में इसका रेशो फिक्स रहता है। इट इज़ डिफर इन मैन एंड वुमन आल्सो। आदमी और औरत में भी इसका रेशो अलग अलग होता है। इसलिए हमने देखा है कि काउंटिंग में 5.1 से लेकर 5.8 तक मेल तक होगा, तो फीमेल कितना होगा? 4.3 से लेकर 5.2। ओके, नाउ दिस ऑल अबाउट द जनरल ऑफ इरिथ्रोसाइटोपिनिया और आरबीसी। कुछ अलग कंटेंट भी आपकी बुक में दिया है, इसको थोड़ा हम समझने का प्रयास करेंगे। कि हम कहते हैं, जब पढ़ते हैं कि परसेंटेज ऑफ हीमोग्लोबिन इन पेशेंट ऑलवेज बी चेक्ड इन हॉस्पिटल्स, तो हम कहते हैं कि कितनी ग्राम है, कितना ग्राम है ना, मराठी में बोलते हैं कितनी ग्राम है, कितना ग्राम हीमोग्लोबिन और ब्लड है, इसके अंदर में इतना ग्राम ब्लड है। उस किसी में बोलते हैं पेशेंट में इतना ग्राम ब्लड है, तो व्हाट इज़ द ग्राम? तो अगर हम देखें नॉर्मल कंटेंट में हीमोग्लोबिन कंटेंट इन ब्लड इन मेल एंड फीमेल इज डिफरेंट। इन मेल इट इज 14 to 17 ग्राम परसेंट इन द ब्लड। हीमोग्लोबिन का जो कंटेंट है वो नॉर्मल मेल में 14 से लेकर 17 ग्राम का होना चाहिए, और फीमेल में 13 से लेकर 15 ग्राम का होना चाहिए। स्टैंडर्ड की बात कर रहे हैं हम। जनरली मैन ह्यूमन में ये स्टैंडर्ड तो होता है, लेकिन बहुत कम लोग होते हैं जिसका ये स्टैंडर्ड मेंटेन होता है। हीमोग्लोबिन लगभग फीमेल्स का, वुमेंस का हम देखें तो ये 11 के लगभग पाया जाता है। लेकिन कोई जो फीमेल होती है काफ़ी स्ट्रांग होती है, तो उनका हीमोग्लोबिन कंटेंट 13 से ऊपर 13, 14 या 15 भी पाया जाता है। और इन सब मेल में अगर हम देखें तो 14 से लेकर 17 तक है, लेकिन इतना एकदम स्टैंडर्ड हेल्दी पर्सन में ही पाया जाता है, बहुत कम लोगों में मिलता है। यह हीमोग्लोबिन जितना स्टैंडर्ड रहेगा, परसेंटेज जितना स्टैंडर्ड रहेगा, उतना वो स्ट्रांग रहेगा। मतलब पर्सन जो रहेगा, मेल रहे या फीमेल रहे, उतना ही वो स्ट्रांग रहता है। बिकॉज उसका जो हीमोग्लोबिन कंटेंट स्ट्रांग रहे, स्टैंडर्ड रहेगा, तो वो उनको छोटी छोटी सर्दी, खांसी, बुखार कभी भी नहीं होगा है। वो हमेशा फिट और फाइन रहते, हेल्दी रहते हैं। नाउ ये तो कि जनरल बात है कि हीमोग्लोबिन का परसेंट कितना होगा मेन में 14 से लेकर 17 तक, और फीमेल में 13 से लेकर 15 ग्राम तक होना चाहिए। अगर ये लेवल कम हो जाता है, 1-2% कम हुआ तो उतना खास बात ना, मतलब है फीमेल में 13 कहा गया है और 10 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है। मेल में 14 कहा गया, 10 हो गया, 11 हो गया तो कोई बड़ी बात नहीं है, बढ़ जाता है। लेकिन इनसे बहुत ज़्यादा कम हो गया, मतलब 5-6 तक पहुंच गया, 5-6 ग्राम तक पहुंच जाता है, तो ऐसे वक्त ऐसे पेशेंट को एनीमेटिक पेशेंट कहा जाता है, या इस कंडीशन को एनीमिया कहा जाता है। एनीमिया, सिकल सेल एनीमिया नहीं कर रहा हूँ मैं, सिंपल एनीमिया। दिस एनीमिया कैन बी क्योर्ड विद द मेडिसिन, और वी कैन से द रिच फूड कंटेंट से लेने से ये ठीक हो जाता है और बहुत जल्द भी रिकवर हो जाता है। मतलब कुछ बीमारी के कारण अगर इसका हीमोग्लोबिन या आरबीसी का कंटेंट कम हो गया, तो 6 से 7 के या 6 के नीचे चला गया, तो उसको एनीमिया कहा जाता है। ये रिकवर हो जाता है। लेकिन सिकल सेल एनीमिया जेनेटिक डिसऑर्डर है, हमने पढ़ चुके हैं, है ना। ईच मॉलिक्यूल ऑफ हीमोग्लोबिन कंटेन आयरन एंड प्रोटीन, एंड उसमें कितनी चाहूँगा, कंटेन 4 पॉलीपेप्टाइड चेन, 2 अल्फा एंड 2 बीटा चेन। 4 पॉलीपेप्टाइड चेन होगी, 2 अल्फा और 2 बीटा चेन होगी। इसीलिए एक हीमोग्लोबिन कंटेन और हीमोग्लोबिन लगभग 4 ऑक्सीजन को कैरी करता है। क्यों कैरी करेगा? क्योंकि इसमें कितने हैं, 4 पॉलीपेप्टाइड चेन है। ये 4 पॉलीपेप्टाइड चेन 4 ऑक्सीजन को कैरी करते हैं, इसलिए उनको ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा गया है। और
कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करने वाला विथ अमाइनो एसिड रेसिड्यू, अगर ग्लोबिन हीमोग्लोबिन है तो उसको कहा गया है, ऑक्सीजन करेगा कैरी करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन, कार्बन डाइऑक्साइड कैरी करेगा तो कार्बा अमाइनो हीमोग्लोबिन कहा जाएगा, कार्बा अमीनो हीमोग्लोबिन कहा जाएगा, ऑक्सीजन करेगा तो ऑक्सी हीमोग्लोबिन कहा जाएगा। आफ्टर हीमोलाइसिस हमने कहा कि 120 डे के बाद ये डिस्ट्रक्शन हो जाता है बराबर, स्प्लीन और लीवर के अंदर में, तो उसमें क्या होगा, हीमोलाइसिस मतलब ब्रेकडाउन ऑफ हीमोग्लोबिन को कहा जाता है हीमोलाइसिस। अब जैसे ये हीमोलाइसिस होता है, हीमोग्लोबिन पार्ट और ग्लोबिन पार्ट ब्रोक एंड रिसाइकल्ड इनटू द अमाइनो एसिड, अमाइनो एसिड में टूट जाएगा, प्रोटीन है तो अमाइनो एसिड में टूटेगा, आयरन कंटेंट है दैट इज अ हीम ग्रुप स्टोर्ड इन द फेरेटिन ऑफ द लीवर, लीवर में ये फेरेटिन में स्टोर्ड हो जाएगा, क्या, आयरन, किसका, हीमोग्लोबिन का, ग्लोबिन मतलब प्रोटीन वो टूटकर अमाइनो एसिड बनाएगा, और हीम मतलब आयरन कंटेंट जो फेरेटिन में स्टोर हो जाएगा, कहाँ पर, लीवर के अंदर में। एंड पोरफायरिंग रिंग ऑफ द हीम इज कन्वर्टेड इनटू द, ध्यान रखेंगे स्टूडेंट, पिगमेंट बिलिरुबिन, एंड देन इट कन्वर्ट बिलिरुबिन into the orange pigment that is a bilirubin, ऑरेंज रेड पिगमेंट बिलिरुबिन में कन्वर्ट हो जाएगा, मतलब धीरे धीरे इसको टूटने के बाद में इसका कलर चेंज होगा, उसको फेरेटिन में स्टोर किया जाएगा, उसके पोरफायरिन रिंग को कन्वर्ट बिलिरुबिन में कहा जाएगा और बाद में रेड ऑरेंज कलर में कन्वर्ट होगा जिसका नाम है बिलिरुबिन। दिस बिलिरुबिन इज नाउ एडेड इनटू द बाइल, बाइल जो हमारा प्रोडक्शन होता है कहाँ, स्टमक के अंदर में, जिसको हम गैस्ट्रिक जूस के भाग में समझते हैं, ये आपको कभी कभी पीले कलर की उल्टी जो होती है सुबह सुबह, तो वो बाइल का सिक्रीशन है, तो बाइल में ये ऐड किया जाता है बिलिरुबिन जो हल्का सा येलो, इसलिए अब जो उल्टी होती है पीले कलर की वो पीले कलर से लेकर लाल कलर तक होती है क्योंकि उसमें बिलिरुबिन होता है। एंड फाइनली इट इज़ रिमूव इनटू द फिकस, ये डाइजेशन के साथ में शौच के थ्रू, फिकस के थ्रू शरीर के बाहर रिलीज कर दिया जाता है, इसलिए हमारी शौच हल्की सी येलोविश ऑरेंज कलर की होती है। तो दिस ऑल अबाउट दी ब्रेकिंग ऑफ और डिस्ट्रक्शन ऑफ दी आरबीसी टूटना और उसका डिस्पोज करना, मतलब वेस्ट प्रोडक्ट को कैसे बाहर निकाला जाता है, खून से लेकर ये शौच तक पूरा निकल जाता, खून से शौच से के थ्रू ये डिस्पोज कर दिया जाता है। दिस ऑल अबाउट द आरबीसी और एरिथ्रोसाइट्स और रेड ब्लड कार्पेसल्स। नेक्स्ट वीडियो में हम देखेंगे डब्ल्यूबीसी, काफ़ी बड़ा है, उसका भी अलग से वीडियो बनेगा। थैंक यू।